Very good morning, dear students. While covering your response on the video in the past, we are not at all hesitant to say that you all are not attracting attention towards Hindi language. In us, which is working for the anesthesium in us, I want to tell you that if you think that this chapter in thought again, then you have a misconceptions. So you can help in making the sent video a success and make the whole process a success. हमें ये देख के बहुत कष्ट होता है कि भेजे गए वीडियो पे आप लोग ध्यान नहीं देते हो। आपको अगर ये लगता है कि पुनः वो वीडियो वो जो भेजा गया है उस पाठ को क्लास में पुनः पढ़ाया जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए आप सभी से ये कहना है कि आप उस वीडियो को देखें और उससे लाभ अर्जित करें, समय का सदुपयोग करें। हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं नमक का दरोगा, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। बहुचर्चित कहानी है उनकी। इसमें एक सत्यनिष्ठ ईमानदार दरोगा, एक कर्तव्य परायण दरोगा को अपने धर्म पथ पर चलने के लिए किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, कैसी कैसी दुरावस्थाएं उसके जीवन में आती हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही बारीकी से उसका निरीक्षण करते हुए इस कहानी में उसको उकेरा है। अभी तक आपने पढ़ा कि एक पिता के द्वारा एक बच्चे को क्या सीख दी गई जब वह नौकरी के लिए जा रहा था। पिता ने अपने जीवन की जो कुछ भी कमाई हुई, ज्ञानार्जन की हुई पूंजी थी, उसको सौंप दी। उसका जो सार था, उसका जो निचोड़ था उनके जीवन का, उसको उन्होंने उसको बता दिया, सौंप दिया। पुत्र जाता है और एक अच्छे पद पे प्रतिष्ठित हो जाता है। आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहां आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन?
दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहां जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। इस पूरे पैराग्राफ में कुछ क्लिष्ट वर्ड आए हैं, शब्द आए हैं, जैसे कार्यकुशलता। कार्यकुशलता का अर्थ होता है कार्य करने में प्रवीण। कार्यकुशल का अर्थ होता है कार्य करने में प्रवीण। कुशल मतलब होता है जो परिपक्व हो, पूर्ण रूप से दक्ष हो किसी भी कार्य को करने के लिए। कोलाहल का अर्थ होता है शोर। भ्रम का अर्थ होता है शंका। पुष्ट मतलब होता है पक्का, जिसमें कोई कोर कसर ना हो, किसी भी प्रकार का किंतु परंतु ना हो। कतार मतलब होता है पंक्ति। एक शब्द आया है आदमियों में कुछ कानाफूसी। कानाफूसी, कानाफूसी करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कान में धीरे से कोई बात कहना। आप उसको किसी के विरोध में ले सकते हो, किसी के विपक्ष में ले सकते हो, या किसी के हित के लिए भी कोई बात धीरे से अगर कही गई हो किसी के कान में, तो वो कानाफूसी के लिए शब्द उसको प्रयोग किया जा सकता है। प्रतिष्ठित मतलब होता है सम्मानित। एक शब्द है सदाव्रत। सदाव्रत ऐसा शब्द का अर्थ नॉर्मली सदाव्रत मतलब होता है कि एक ऐसा व्रत जिसमें व्यक्ति प्रतिदिन भोजन और अन्य जरूरी वस्तुएं बांटने या खिलाने का कार्य करे। लोगों को जो उस योग्य हों उनको प्रतिदिन भोजन और अन्य जरूरी वस्तुएं बांटने या खिलाने का कार्य करे। तो आप सबने अभी पढ़ा कि मुंशी वंशीधर
विश्राम कर रहे थे, निद्रा में मग्न थे। अचानक कुछ गाड़ियों की गड़गड़ाहट, शोर लोगों का सुनकर उनकी नींद खुल जाती है और वो अपनी मुस्तैदी के साथ, तत्परता के साथ अपने कार्यस्थल पर पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर उनको पता चलता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका लाखों का कारोबार है, बहुत बड़ा जमींदार है, व्यापार है जिसका, बड़े बड़े अफसर जिसको जो है अफसरों के साथ जिसका उठना बैठना है, संबंध है, देखते हैं कि उसकी गाड़ियों में नमक का व्यापार हो रहा है। अब हम आपको इस पैराग्राफ के आधार पर कुछ प्रश्न देंगे जिनका उत्तर मैं पुनः कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको कोई समस्या हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको कमेंट के माध्यम से पुनः पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है, तो आप किसी शब्द में कोई समस्या आ रही है या किसी प्रश्न का समुचित उत्तर आप नहीं दे सकते हैं, तो आप उसको पूछ के अपने भ्रम, अपनी शंका, अपनी दिक्कत को दूर कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, मुंशी वंशीधर ने अफसरों को कैसे मोहित किया? मुंशी वंशीधर ने अफसरों को कैसे मोहित किया? द्वितीय प्रश्न, दरोगा जी की नींद कैसे खुली? दरोगा जी की नींद कैसे खुली? प्रश्न संख्या 3, गाड़ियों में क्या लदा था? प्रश्न संख्या 4, पाठ में आए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करें। पाठ में आए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करें। प्रश्न संख्या 5, अलोपी दीन का सामाजिक स्तर कैसा था? अलोपी दीन का सामाजिक स्तर कैसा था? इन 5 प्रश्नों को आप करने का प्रयास कीजिएगा। कहीं कोई समस्या आती है तो वह सायं 6 से 8 के बीच में आप हमसे कमेंट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद क्लास।